चली गई चिंदी? यहीं कहीं तो होना चाहिए। फोन लगाता हूं। फोन भी नहीं लग रहा। यहीं से तो आवाज आ रही थी। कहां चली गई? रैना, कहां हो तुम? कौन था अब ये रैना का नया हीरो? आज रैना मेरे हाथ लग गई थी। आज तो वो मर ही जाती, पर उसने बचा लिया। बस में भी किसी ने बचाया था उसे। रैना, तेरी तकदीर बहुत बुलंद है। रैना, कहां हो तुम? रहना रहना रहना, कैसे उतारूं इसके सिर से रैना का भूत? कुछ तो करना पड़ेगा। ऋषभ शादीशुदा है, उसके साथ इस तरह से गोंद से चिपके रहना अच्छा नहीं लगता। बुआ जी, आप तो चुप ही रहिए जी। आप कुछ मत बोलिए। ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए? देखो, मेरी भतीजा बहू यही कहने की कोशिश कर रही थी कि बुआ जी, कियारा बहुत समझदार है, उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी, इज्जत से पेश आएगी। तो इज्जत करो और ऋषभ से दूर रहो। ऋषभ और रैना के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई है, जिसे हम दूर कर देंगे। करनी चाहिए ना, तो करो, जाकर आराम करो। बुआ जी, माना कि जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन तरीका, आखिर हम उसी के घर में रह रहे हैं ना। उसका घर? ये कुछ दिन पहले हमारा घर था और कुछ दिन पहले वो हमारे घर में रहती थी ना। और रही बात घर की, तो हम खरीद लेंगे, मेरी दौलत कब काम आएगी। लेकिन इस तरह से अगर वो ऋषभ से चिपकी रही ना, तो एक दिन ऋषभ और रैना की तलाक की नौबत आ जाएगी, ये याद रखना। क्या करूं, तुम कुछ कर नहीं रही हो तो मुझे ही करना पड़ेगा।
रैना के चाहने वाले तो बहुत हैं। पहले ऋषभ और अब ये लड़का। कौन है ये लड़का जिसने रैना की जान बचाई? पता लगाना होगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। मारा तो मैंने तुम्हें था, एक बार नहीं 2 बार। इस बार ऐसी मौत दूंगी कि मौत भी देखती रह जाएगी, क्योंकि मैं खुद एक मौत हूँ, तुमसे भयानक ब्रह्म राक्षस। हाँ, मैं ब्रह्म राक्षस बन गई हूँ और मैं तुम्हें मार दूंगी। तू मुझे मारेगी? मार, मार मुझे, मार। अभी तो यही था, कहाँ गया? लेकिन वो संजय नहीं हो सकता। संजय तो मर चुका है। नहीं, वो संजय नहीं था, वो मर चुका है। अब तू रैना को मार, इससे पहले कि उसे कोई बचाए। उसे मार, कुछ ऐसा कर कि रैना खुद तेरे पास आ जाए। और ठीक जान है, मरती नहीं है। अब तो उसके पास 2 बॉडीगार्ड्स हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। और मेरी जान पर है ये संजय। जो दिल में हवस रखते हैं वो मांग के लिए सिंदूर क्या खरीदेंगे? यकीन नहीं आता? ये देखो उस लड़की की करतूत। पूरे गांव को कलंकित कर दिया उस लड़की ने, पूरे गांव को। अब वो यहाँ आई है ना, देखना उसके पीछे पीछे बर्बादी भी यहाँ आएगी, पूरे गांव को खा जाएगी वो, देख लेना। मैं सोच रही थी जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक दुकान में थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। चूड़ी बिंदी की दुकान नहीं है, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और शादी की लाइट्स है। तुम क्या करोगी वहाँ पे? हाथ बटाऊंगी। ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने उसका मन भी लग जाएगा, नहीं? आइए ना, जय गौरी, बैठिए। लगता है पुलिस से मिलने आए हैं। रुको रहना, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ रहना। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ऋषभ ने ये पेपर्स भेजे हैं तुम्हारे लिए। डिवोर्स पेपर्स। ऋषभ ने भेजे हैं। बहुत बड़ा पाखंडी है ये, इसकी बातों में मत आना तुम लोग। पछताओगे सरपंच, पछताओगे। वो लड़की इस गांव के लिए कलंक है, कलंक। एक अपशकुन है, एक बुरा साया है, मैंने देखा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। ये वही लड़की है जिसने ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए एक बार नहीं कई बार अपनी जान दांव पर लगा दी है। आज इस गांव में खुशहाली उसी की वजह से है, आप लोग तो जानते ही हो, पर ये बाबा क्या जाने। सरपंच जी, ये ठाकुर की बहू है ना, तो गांव में ये सब क्या कर रही है?
समझते हैं कि उसने हमें राक्षस से बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगी। सरपंच साहब, ये गांव हमारा है, माँ बहन रहती है हमारे इस गांव में, क्या असर पड़ेगा उन पे? कल को देखा देखी ये भी यही सब करेंगी। सरपंच साहब, भोले ने अपनी आंखों से उन दोनों को जंगल में जाते हुए देखा, वो भी आधी रात को। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि रीसा साहब की पत्नी आधी रात को जंगल में फुल्ली के बेटे के साथ क्या कर रही थी? चुप रहो लाखन। और तुम अपनी अफवाहें फैलाना बंद करो। है कमले, तू तो ठाकुर साहब की हवेली में काम करती है ना, फिर यहाँ पे क्या पंचायत लगा रखी है? चल जा अपना काम कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऋषभ ने ये पेपर्स भेजे होते तो उसका सिग्नेचर होता ना। उसका तो सिग्नेचर ही नहीं है इस पर। ऋषभ ने सोचा होगा कि तलाक की बात है, तुम्हारी कुछ शर्तें होंगी, मांगे होंगी, क्या कहते हैं उसे, एलिमनी, घर, पैसा, सिक्योरिटी। और ठीक भी है, वरना तुम ऋषभ से शादी ही क्यों करती? राखी के लिए। मैंने ये शादी सिर्फ राखी को इंसाफ दिलाने के लिए की थी और कुछ नहीं। लेकिन राखी तो अब नहीं रही, उसका इंसाफ भी हो गया और तुम्हारा ऋषभ से शादी करने का मकसद भी पूरा हो गया, मतलब हो जाएगा। मेरा कोई मकसद नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही साइन कर दो इस पे। देख क्या रही हो? हम सबको गलत साबित कर दो। तुम्हारे बारे में जो हम सोच रहे थे वो गलत है, ये प्रूव कर दो साइन। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सरपंच जी सबका मुंह बंद कर रहे थे। क्यों नहीं करेंगे? ठाकुर साहब के लिए काम जो करते हैं, और ये सब कुछ ना पैसे का ही कमाल है और कुछ भी नहीं। ये मेरा घर, ये सब कुछ क्या है? चोरी, चोर आए होंगे। चोर? मेरे घर? मुन्ना कहाँ है? मुन्ना? मुन्ना तो घर ही पर था। मुन्ना कहाँ है? मैं उसको दिखता हूँ बाहर, खेल तो नहीं रहा। मुन्ना! 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 ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। हाँ, ये शादी एक दिखावा है। तो इसीलिए कियारा के आने के बाद ऋषभ इतना बदल गया, बार बार कहता गया कि एक शादी एक नाटक है। कियारा उसका पहला प्यार था। फार्म हाउस में जब हम उनको गेम खेल रहे थे, तब भी उसने कहा था कि तुम्हें कभी ना कभी किसी ना किसी से सीरियस वाला प्यार तो जरूर हुआ होगा। हाँ हुआ है ना, अब लास्ट वाली को ले लो। कियारा। वो वापस आ गई है, इसीलिए शायद ऋषभ को मुझसे वैसे भी बार बार वो कहता गया कि कमलपुरा की सारी बातें वो भूल जाना चाहता है, वो यहाँ आना चाहता है, नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, वो सब कुछ छोड़ देना चाहता था और सब कुछ छोड़ दिया उसने। और कितनी देर तक घूर के देखने की प्लानिंग है? शिवम प्लीज, दिस इज वेरी सीरियस। हाँ सीरियस है ना, सीरियस तो है। चेहरा देखो अपना। तुम एक ऐसे लड़के के बारे में सोच रही हो जो तुम्हारे बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचता, जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, जिसने अपने बाप के हाथों डिवोर्स के पेपर भेजे। तुम्हें अब भी लगता है कि वो तुम्हारे सामने आएगा और तुमसे प्यार का इजहार करेगा? सीरियस तो है। सीरियसली यूर अ लूजर। सीरियस तो है रायना। उस लड़के ने तुम्हें डिवोर्स के पेपर भेजे हैं, पेन उठाओ, साइन करो और मुंह पे दे मारो।
शिवम इतना आसान नहीं है मेरे लिए। है, बहुत आसान है। अपने दिल से पूछो कि तुम्हारा कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। एक ऐसा लड़का जिसने मरने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दिया, ब्रह्म राक्षस ने तुम्हारे बाप को मार दिया, क्या उसे फर्क पड़ा? वो जानता है कि तुम अकेली हो, फिर भी डिवोर्स के पेपर भेज दिए। डिवोर्स के तुम्हें और अकेला करने के लिए। ऐसे लड़के पे एक जिंदगी तो क्या, एक पल भी बर्बाद करना बेकार है। साइन करो रहना। एक तरफा प्यार ना बहुत बेकार होता है, बहुत दर्द देता है। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी ये एक तरफा प्यार किसी से किया था। तुम मत करो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। साइन करो। एक तरफा प्यार भी पूरी जिंदगी खराब कर देता है, पूरी जिंदगी। बकवास है। ओ भाई ये सब सच है, गांव वालों की बातें मैंने खुद सुनी है, पूरे गांव में अफवाह फैली हुई है। अफवाह ही है ना, अफवाह ही होंगी। तेरी प्रॉब्लम है। कहते ना ये तो क्या नाटक कर रहे हो ऋषभ? मैं नाटक कर रहा हूँ? नाटक तो तुमने समझ रखा है शादी को। अच्छा, इसलिए तो तुम मुझे कह रहे हो ना कि मैं इन पे साइन करूं क्योंकि मैंने नाटक समझ के। मैं चाहता हूँ। किसने बोला? किसने बोला तुमसे? ये किन लोगों के साथ घूम रही तुम आजकल? हाँ, कौन है ये? किनके साथ घूम रही तुम? बताओ बताओ। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? और तुम किन के साथ घूम रहे हो? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। उसी के साथ रहना चाहते हो ना तुम? तो बोल दो, मेरे मुंह पे बोलो ऋषभ, क्यों कर रहे हो ये सब? बोलो ना। बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, ओके? बकवास मत करो। रियू, स्टे आउट ऑफ इट। अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बीच में मत आ। बीच में? दूसरों को बीच में तुम लाए हो ऋषभ। अपने करतूतों का जवाब नहीं है तो मासूमों पर गुस्सा मत निकालो। ये मासूम और मेरी करतूतें काली। मेरी तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? वही पूछ रहा हूँ, क्या किया तुम? जंगल में इसके साथ क्या कर रही तुम? पता लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें बना रहे हैं? फोटो भी लोगे तो दिखाओ मैं तुम्हें। पागल हो गई हो क्या? मैं जंगल में तो तुम थे। तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे उसके साथ? नो, बात मेरी नहीं हो रही है, बात तुम्हारी है। तुम बताओ क्या करी इसके साथ? कौन लगता है तुम्हारा? बताओ कौन है ये? दोस्त? दोस्त? तो तुम दोस्त के साथ जंगल में घूमती हो अकेली और पति को ये डिवोर्स पेपर देती हो तुम? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम ऋषभ? साफ साफ कहो ना, ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे से अफेयर चल रहा है। चलो यहाँ से। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रहे हो तुम ऋषभ? खुद की गलती छुपाने के लिए मेरी चरित्र पे उंगली मत उठाओ, समझे ना? जो तुम मुझे कह रहे हो ना वो तुम हो। क्या हूँ मैं? क्या जानते हो तुम अफेयर के बारे में? क्या समझते हो तुम इसके और मेरे रिश्ते के बारे में? क्या जानते हो? नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। मैं क्यों समझूंगा? एक नॉर्मल आदमी समझ में नहीं सकता, पता है तुम्हें? लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब दिखता है, सब समझ में आता है मुझको। और अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे अब क्या? तुमको तो हमेशा से चाहिए था। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ तुम।
तुम्हें हमेशा चाहिए था। मेरा नाम मत लगाओ, ओके? तुम्हारा नाम नहीं लग रहा। बात तो तुम्हारी हो ही नहीं रही, बात मेरी हो रही है। अब मेरी जिंदगी की हो रही है। मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। सो यू आर राइट मिस्टर ऋषभ श्रीवास्तव, अब डिवोर्स मुझे चाहिए। जिंदी, पास मत आना मेरे। मैं पास क्यों आऊं तुम्हारे? तुम्हारे पास है ना तुम्हारा बॉय टॉय जंगल में घूमने के लिए, पता नहीं क्या। पछता रही हूँ मैं तुम जैसे इंसान के साथ शादी करके। ऋषभ भैया, ऋषभ भैया, मेरा बच्चा गायब है। पूरा गांव ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। मेरी मदद करो। इसके पूरे घर पे खून के निशान है भैया। देखो शुरू हो गई तबाही, देखो। मुंह बंद कर अपना। कमली का बेटा पूरे गांव का बेटा है, चलो ढूंढा उसे। मुझे लगता है उस बच्चे को ब्रह्म राक्षस ले गया। मुझे भी यही लगता है। रुको, तुम मत जाओ। क्यों? क्यों मतलब? वो बार बार तुम पे हमला कर चुकी है। तो करने दो ना। आज तक मुझे कुछ हुआ है नहीं ना? और मेरी जिंदगी है, मुझे जो करना है मैं करूंगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ऋषभ। रहना चले? हाँ। ये शेर का नाखून है, इसी से संजय साहब के ऊपर वार किया गया था। लेकिन वो वार किसने किया होगा? पता नहीं उस वक्त ब्रह्म राक्षस के साथ कौन था। ऋषभ ने मुझे बताया था कि वो था, लेकिन जहां तक मुझे पता है राखी और अपराजिता भी थे। मेरे बेटे ने इतने साल ब्रह्म विद्या सीखी, लेकिन आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। ऐसे कई राज हैं जो आज भी पर्दे के पीछे हैं। पहले हमें ब्रह्म राक्षस दिखता था, हम उसको देख सकते थे, हम पहचानते, हम जानते थे कि ये ब्रह्म राक्षस है। लेकिन आज तो हमें पता ही नहीं कि वो कैसे दिखता है। हम उसको पहचान ही नहीं पाते। वो हमारे बीच में, हमारे सामने खड़ा है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। शायद ये ब्रह्म राक्षस रूप बदलता है, शायद ये इंसानों का रूप लेता है। वो किसी इंसान के रूप में हमारे सामने भी खड़ा होगा तो हम उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। वही नीचे, अगर हमने उसे पहचान के उसे नहीं मारा ना, तो हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। कमली का बच्चा खो गया है, उसे ढूंढने के लिए ऋषभ, रैना और शिवम जंगल की तरफ गए। ये वही है, ये ब्रह्म राक्षस ही है। मुझे लगता है वो वही ले गया होगा। रैना की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना चाहिए। ऋषभ, तुमने आवाज सुनी? ऋषभ, बच्चे की रोने की आवाज वहां से आ रही है। चलो चलते हैं। अरे हम ऐसे खाली नहीं जा सकते ना। ऋषभ, मतलब मैं जो भी बोलूंगी तुम नहीं करोगे। मैं कह रही हूँ बच्चे की रोने की आवाज वहां से आ रही है, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? मतलब मैं बोल रही हूँ तो नहीं मान रहे हो ना? देखो प्लीज झगड़ा मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? शिवम, वहां से ना बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, हमें वहां जाना चाहिए। चलो। तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रुको, हम दोनों जाएंगे सर। क्यों? अरे तुम्हें बार बार अटैक कर चुका है, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम यहीं रुको, जब लाखन गांव वालों के साथ आएगा उसको बोला हम अंदर हैं, ठीक है? नहीं, मैं भी चलूंगी। ये सही कह रहा है, तुम यहीं रुको। ठीक है। कहाँ है बच्चा? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं दिख रहा। रहना कह रही थी उसने बच्चे की रोने की आवाज यही सुनी है, तो बच्चा तो यही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा रहना झूठ बोल रही थी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बच्चा यहाँ नहीं दिख रहा है। गाँव वाले अभी तक क्यों नहीं आए? लगता है लाखन आ गया। ये लाखन गांव वाले
कमली का बच्चा? निकालो निकालो, जल्दी निकालो इसमें से। सांस चल रही है। बेहोश है। बचाओ बचाओ। रहना, जल्दी। ठीक हो तुम? मार लखन! रहना, रुको, रुको, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। ब्रह्म राक्षस वापस आ गया। फिर से जाग उठा शैतान। आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा। अब इसे डॉक्टर की जरूरत है। चलिए ना, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, जल्दी। ये लड़की तबाही लाएगी, तबाही लाएगी ये लड़की। ये लड़की अपशगुनी है, कलंक है ये इस पूरे गांव पे। देखा, ये आई और साथ में वो ब्रह्म राक्षस भी आ गया, सबको मार रहा है, सबको। ये लड़की इस गांव का नाश है, सर्वनाश है, सर्वनाश। इस बार तो बच्चे को नहीं मारा, अगली बार बच्चे की लाश आएगी। इस गांव में लाशें भिज जाएंगी। अगर गांव की तबाही नहीं चाहते हो, रैना को मेरे हवाले कर दो। कहा था मैंने, कहा था, ये लड़की काला साया है इस गांव पे, पूरे गांव को खा जाएगी ये लड़की। बोला था मैंने सरपंच जी आपको। बकवास किया तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। इसी वजह से बच्चा वापस आया, पता तुम्हें? पर वो राक्षस वापस आ गया, और औरत, वो राक्षस धमकी दे रही है तो हम उससे लड़ेंगे, उसे मार देंगे। इस गांव ने पहले भी एक राक्षस को मारा है, तो फिर इसे क्यों नहीं मार सकते? हाँ, मारा था, न जाने कितनी बलियां चढ़ा के। मेरा भाई बिरजू भी मर गया। मेरी बहन को भूल गए? राखी, उसने भी जान दी थी ना। अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। लड़ना है तो उस राक्षस से लड़ो ना। अरे कुछ नहीं होगा, जब तक ये लड़की जिंदा है ना, पूरा गांव मरता रहेगा। हाँ, अरे क्या रखा है? अरे दे दो ना इसे ब्रह्म राक्षस के हवाले। पागल हो गए आप? क्या गारंटी है कि अगर रैना को उस राक्षस के हवाले कर दिया तो ब्रह्म राक्षस इसकी जान लेकर इस गांव को छोड़ देगा, चला जाएगा, इस गांव को बख्श देगा? हाँ, क्या हो गया है आप लोगों को? पागल हो गए क्या सारे? रैना को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर कुछ करना ही है तो जाओ, जाकर उस ब्रह्म राक्षस को ढूंढो। चलो। I'm so fed up, आंटी, हद ही हो गई। ये क्या हुआ आपको? What is this? कुछ नहीं, वो एलर्जी हो गई है। मुझे इस गांव का हवा पानी सूट नहीं करता। ओह, ओके। आप रेस्ट कीजिए फिर। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट कीजिए। अरे नहीं, बताओ ना क्या हुआ? क्या बोलूं? मेरा ऋषभ में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जब देखो इस गांव की लड़की के पीछे भागता रहता है। आई हैव अ क्लास, यू नो। सोचिए,
मैं एक ऐसे लड़के के पीछे भाग रही हूँ जो सारा वक्त एक गंवार लड़की के पीछे भागता रहता है। अरे लेकिन उन दोनों का डिवोर्स हो रहा है ना। हाँ, लेकिन वो गया है ना रैना को बचाने के लिए। आपको मालूम है, गांव वालों के रैना के बीच में ढाल बन के खड़ा हुआ है। ब्रह्म राक्षस रैना को मांग रही है, डील करना चाहती है, लेकिन ऋषभ रैना को देने को तैयार ही नहीं है। This is too much. ये विभूति उस राक्षस पे असर करेगी। ये उस राक्षस पे असर करेगी? हाँ, यहाँ के महिषासुर मर्दिनी की मंदिर की विभूति है ये। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, इस विभूति में बहुत असर है। क्या लगता है तुम्हें, गांव वाले रैना को ले जा सकते हैं? ले क्या जा सकते हैं, मिल जाए तो अभी ले जाएं। अच्छा, राम राक्षस ने मुझे मांगा है। हम उसे कैसे मारेंगे, कैसे उसका विनाश करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप? मुझे पता ही नहीं चला आप कब आई। लेकिन मुझे पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ है। क्या हुआ? वो बच्चा। रहना, तुम बच्चों को ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हो? अपनी जान बचाने के लिए तुम पूरे गांव की जान को दांव पे कैसे लगा सकती हो? I'm shocked. तुम वही हो ना जो हर किसी के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देती हो। तो फिर आज यहाँ छिपकर कैसे बैठे? क्योंकि उस राक्षस का सामना नहीं करना, उससे लड़ना नहीं है। अरे वो राक्षस पूरे गांव को मार देगा और तुम यहाँ छिपकर बैठी रहोगी? हाँ ठीक है, मैं एक काम करती हूँ। अगर तुम उसके सामने नहीं जाना चाहती तो मैं चली जाती हूँ। उस राक्षस को तो सिर्फ बलि चाहिए ना, तो मैं बलि दे देती हूँ। तुम नहीं तो मैं ही सही, है ना? क्या फर्क पड़ता है? मैं चली जाती हूँ, बलिदान मैं दे देती हूँ। नहीं। क्या नहीं? इस गांव ने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं और तबाही नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्या ये सच बोल रही है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो वहां क्या अचानक कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। क्या उसकी बात सही थी? ऐसे ही मर जाने दूंगा मासूम बच्चों को? नहीं, जो मेरे पापा के साथ हुआ मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। किसी को नहीं मरने दूंगी। मुझे गांव वालों की नहीं, रैना की फिक्र है। मतलब ये कि रैना ने अगर ठान लिया कि उसे ब्रह्म राक्षस के सामने जाना है तो हर हाल में जाएगी, फिर चाहे पूरा गांव ही सामने क्यों ना खड़ा। हाँ, क्योंकि उसके पापा को भी राक्षस ने मारा था। चल। मैं ब्रह्म राक्षस के सामने जाऊंगी, सामना करूंगी उसका। जो मेरे पापा के साथ हुआ किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। उस राक्षस को मार दूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान ये गांव कभी नहीं भूलेगा। पहले ही उस ब्रह्म राक्षस को झेल चुके हैं, अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है। बेटिया, एक तुम ही हो जो इस गांव को उस ब्रह्म राक्षस से बचा सकती हो। शिवम को थैंक यू कहना और ऋषभ को कहना कि मुझे करना पड़ा। और आप सब उस राक्षस को छोड़ना मत। इस गांव को उसके खौफ से मुक्त कर दीजिएगा प्लीज। यही मेरी आखिरी इच्छा है।
अपराजिता। रहना, ऋषभ विभूति। हे भवानी, क्या करूं? वापस आ गया मैं, आ गया मैं वापस, अपना बदला लेने नहीं छोड़ूंगा। चलते हैं प्लीज। वो देखो, एक आग उगल रहा है, दूसरा हवाएं बहा रहा है। रहना, चलो चलो यहाँ से। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक होगा गाना बंद करो, नहीं तो इनका गाना शुरू हो जाएगा। लगता रहना मर गई, मनी चढ़ गई उसकी। चलिए। सच्ची वापस आ गया, लेकिन वो तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया? ये क्या? ये कब्र तो खाली है। ये सब क्या हो गया? क्या हो मतलब? यही तो दफन किया था उसे, तो फिर कहाँ गया? मैंने कहा था वो लड़की अपशकुन है। अरे देखो जब से वो आई है, देखो क्या क्या हो रहा है। अनाथ, कौन अनाथ? शिव से पूछते हैं, उसको पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। वो यहाँ पे था। कुछ तो है, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। चलो। बस मैं और नहीं भाग सकती। क्या जरूरत थी?
अकेली घर से भाग कर आने की? अरे आज तुम्हारी जान जा सकती थी, पता है तुम्हें? वो भी एक नहीं, दो ब्रह्म राक्षस के हाथों। दो ब्रह्म राक्षस कैसे थे? कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों आई थी अकेले? अपनी जान हथेली पे लेके ब्रह्म राक्षस को देने, कुर्बानी देने? ऋषभ आना पड़ा, पूरे गांव की जान खतरे में थी। दूसरा ब्रह्म राक्षस आ गया है। इसे आने का न्योता किसने दिया? क्या और भी कोई कड़ी जुड़ी है इससे जो हम नहीं जानते? तुम बताओ, अगर बता के आती तो तुम आने देते क्या? ऑफ कोर्स नहीं आने देता, बिल्कुल नहीं आने देता। तुम्हें चोट लगी है ना? पता है। मैं रैना से बात कर रहा हूँ। ये भी पता है। तुम्हें चोट लगी है ना रैना? चलो घर चलते हैं, माँ इलाज कर देगी। मेरा पैर टूट जाता, पता है आज। चलो हम तुम्हें छोड़ते हुए घर चलते हैं। ओके, थैंक्स। चलो सपोर्ट देती हूँ। थैंक यू, थैंक्स। चलो। ये खिड़की कैसे खुल गई? दरवाजा तो बंद है, लेकिन मैंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। कोई जरूर आया था। कौन हो सकता है? अपराजिता!